हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी का अंत सम्मान और शांति से हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आखिरी सफर के लिए खुद एक खास जगह चुनते हैं, एक ऐसी जगह जो मोक्ष की राह बन जाए। रामकिशोर वाजपेयी एक 82 साल के बुजुर्ग थे। उनका शरीर अब उनका साथ छोड़ने लगा था, लेकिन मन में एक इच्छा बार बार सिर उठाती थी, काशी में मरने की। उनके बेटे और बहू शहर में व्यस्त थे, उनकी देखभाल मुश्किल हो रही थी। एक दिन बेटे ने उन्हें बनारस भेज दिया, लेकिन किसी अच्छे वृद्धाश्रम में नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण और पुरानी सी बिल्डिंग में, जिसे मुक्ति भवन कहा जाता है। ये वो जगह है जहां लोग मौत से डरते नहीं, बल्कि उसका स्वागत करने आते हैं। ये मुक्ति भवन कोई 5 सितारा सुविधा वाला हॉस्पिटल नहीं था, न ही कोई आरामदायक वृद्धाश्रम। ये एक साधारण सी बिल्डिंग थी जिसमें सिर्फ 12 छोटे छोटे कमरे थे। कमरे इतने पुराने और संकरे थे कि पहली नजर में कोई शायद वहां रहना भी ना चाहे। लेकिन रामकिशोर जी के लिए यह जगह किसी मंदिर से कम नहीं थी। अगले 2 हफ्तों तक उनके बेटे और बहू आते, उन्हें उनका पसंदीदा खिचड़ी, दाल और आम का अचार खिलाते। हर दिन रामकिशोर जी खुद को मृत्यु के और पास आता महसूस करते थे, पर उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। आखिरकार तीसरे हफ्ते की सुबह उन्होंने आंखें बंद की और चुपचाप अपना शरीर त्याग दिया। कोई चीख नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक सुकून भरी मुस्कान उनके चेहरे पर थी। उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हुआ, जहां हर दिन सैकड़ों चिताएं जलती हैं। यह कहानी सिर्फ रामकिशोर जी की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो मुक्ति भवन जैसे स्थानों में आखिरी सांस लेने आते हैं। मुक्ति भवन एक साधारण सा नाम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक गहरा विश्वास, काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए भारत के हर कोने से लोग इस इमारत में आते हैं। यह कोई सुसाइड पॉइंट नहीं है, ना ही कोई मर्सी किलिंग का अड्डा। ये वो जगह है जहां मृत्यु को पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है। यहाँ आने वाले हर इंसान की आंखों में मौत के लिए डर नहीं, बल्कि शांति की तलाश होती है। काशी को सिटी ऑफ डेड कहा जाता है, लेकिन यह नाम डराने वाला नहीं, बल्कि गहराई से भरा हुआ है। यहाँ 24 घंटे 365 दिन चिताएं जलती रहती हैं। एक ही समय में करीब 100 लोगों का अंतिम संस्कार होता है। यह वो जगह है जहां जिंदगी और मौत का अंतर मिटने लगता है और सिर्फ आत्मा का सफर रह जाता है। काशी की हवा में आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी, जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। काशी में यह विश्वास है कि जो यहाँ मरेगा, वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। लेकिन यह सब सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियों और धर्मशास्त्रों से जुड़ा हुआ है। काशी को पहले सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, एक ऐसी जगह जहां अंधकार नहीं टिकता था। तो क्या वजह थी कि ये प्रकाश की नगरी मृत्यु की नगरी बन गई? इसका जवाब छुपा है एक प्राचीन कथा में। ये कथा है ऋषि मृकंडू और उनके पुत्र मार्कंडेय की। एक दिन भगवान शिव ऋषि मृकंडू के सामने प्रकट हुए और उन्हें 2 विकल्प दिए, या तो एक लंबी उम्र वाला मूर्ख पुत्र, या फिर एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र जिसकी उम्र केवल 16 साल हो। ऋषि ने बुद्धिमत्ता को चुना और मार्कंडेय का जन्म हुआ। यह निर्णय आगे चलकर पूरी सृष्टि के नियमों को बदल देगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। मार्कंडेय बचपन से ही विद्वान थे। उन्होंने वेदशास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया और भगवान शिव के परम भक्त बन गए। जैसे ही उनकी उम्र 16 के करीब पहुंची, उन्होंने शिवलिंग के पास बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब यमदूत उन्हें लेने आए, वो शिवलिंग से लिपटे हुए थे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि मृत्यु भी उनके आगे थम गई।
यमराज ने जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फंदा डाला, वह शिवलिंग को भी जकड़ बैठा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और गुस्से में आकर उन्होंने यमराज का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया। भक्ति की ताकत ने पहली बार मृत्यु को हरा दिया, लेकिन यमराज के बिना मृत्यु संभव नहीं थी। धरती पर बुराई बढ़ने लगी। सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे यमराज को जीवन दान दे। शिव ने 2 शर्तों पर यमराज को पुनर्जीवित किया। 1, ऋषि मार्कंडेय को कभी मृत्यु न दी जाए, और 2, यमराज और उनके दूत कभी काशी में प्रवेश नहीं करेंगे। इस पल से काशी बनी वो भूमि जहां आत्मा को मोक्ष मिलता है। अब काशी में मृत्यु को मृत्यु नहीं समझा जाता, बल्कि मोक्ष का दरवाजा समझा जाता है। लोग यहाँ जानबूझकर मरने आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यमदूत यहाँ नहीं आते। काशी वो जगह बन गई है जहाँ मृत्यु का डर नहीं, बल्कि उसकी प्रतीक्षा होती है। लेकिन जब अच्छाई की इस जगह को बुरे लोगों ने अपने पाप धोने का केंद्र बना लिया, तो संसार में फिर से अराजकता फैलने लगी। हर पापी सोचने लगा कि काशी में मरकर वो अपने सारे पाप धो सकता है। जब पापी मोक्ष पाने लगे, तो संतुलन बिगड़ना ही था। तभी काशी के रक्षक के रूप में प्रकट हुए काल भैरव, भगवान शिव का सबसे उग्र रूप। उनके पास इंसानी खोपड़ियों की माला होती है और उनकी आंखों में अग्नि सी जलती है। उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काटा था और अब काशी की सुरक्षा उनके हाथ में थी। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, मुक्ति और न्याय का रक्षक। अगर कोई पापी सोचता है कि काशी जाकर वो यमराज से बच सकता है, तो काल भैरव उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही मृत्यु पास आती है, काल भैरव उसे भैरवी यातना देते हैं, एक ऐसी सजा जिसमें हर जन्म के पापों की पीड़ा एक साथ महसूस होती है। यह यातना इतनी दर्दनाक होती है कि आत्मा तक कांप उठती है। भैरवी यातना में इंसान को ऐसा लगता है कि उसके हजारों शरीर हैं और हर शरीर को सजा दी जा रही है। उसका मन, आत्मा, चेतना सब कुछ टूटने लगता है। कहते हैं, इंसान को मरते वक्त 40,000 बिच्छुओं के डंक जितना दर्द होता है, बट भैरवी यातना उससे कहीं ज्यादा तकलीफ देती है। ये यातना ही इंसान को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे चिताएं जलती हैं, लेकिन हर चिता सिर्फ एक मृत शरीर नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा की कहानी होती है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु का पूरा प्रोसेस 12 दिन तक चलता है। अगर उससे पहले शरीर जल जाए, तो उसकी ऊर्जा हवा में बिखर जाती है। इसलिए वहाँ की हवा में वो ऊर्जा महसूस होती है जो सिर्फ साधना करने वाले ही समझ सकते हैं। कुछ अघोरी साधु इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी साधना के लिए करते हैं। वे चिताओं के पास बैठते हैं, ऊर्जा को खींचते हैं और आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ते हैं। उनकी साधना सिर्फ मृत्यु नहीं, बल्कि मोक्ष को गले लगाना होती है। काशी में मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यहाँ के डोम राजा, जो चिताओं को आग देते हैं, मृत्यु को जीवन का हिस्सा मानते हैं। वो चिता की लकड़ियों से अपने घर का चूल्हा जलाते हैं और जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार को मिटा देते हैं। काशी में होली भी राख से खेली जाती है, जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ नाचते हैं। तो अगली बार अगर आप काशी जाएं, तो वहाँ की हवाओं में छुपी कहानियों को सुनिए। वहाँ सिर्फ मंदिरों की घंटियाँ नहीं बजती, बल्कि आत्माओं की फुसफुसाहटें भी हवा में तैरती हैं। काशी की गलियाँ आपको मृत्यु से नहीं डराएंगी, बल्कि जीवन के असली अर्थ से मिलवाएंगी।